हम चाहते हैं अधर्म आचरण करके, छीन झपट करके, हिंसा करके, बलपूर्वक धन, वो तुम्हारा पतन करा देगा। धर्म पूर्वक चलो। क्या चाहिए तुम्हें? परम धन राधा नाम तुम्हारे पास है, जो चाहो ले लो। देखो, विदेश का डॉलर हो तो अपने यहां ज्यादा पैसे में शायद 1 और 80 का लगभग अंतर है, ऐसा है। और राधा नाम परम धन, पूरे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी में एक राधा नाम, बराबरी नहीं है। समझो आप, अगर अमेरिका का आपको डॉलर मिले तो $1 यहां का 80 रुपया हो गया ना। और निकुंज का अगर परम धन मिले राधा नाम, तो मायाकृत त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी एक तरफ और राधा नाम जय को एक तरफ प्राप्त होगा। ये बात बैठ जाए आपके, ये दिमाग में नहीं बैठती। दिमाग में रहता है तो कहने सुनने की बातें हैं, और फिर आप जब नजर करके देखें तो जो भगवत तत्व में स्थित महापुरुष है, कौन सा वैभव उनके चरणों में नहीं लुटता? आप उसे जादूगरी समझते हो क्या? तमाशा समझते हो? नाटक समझते हो क्या? नहीं, ये राधा नाम का चमत्कार है। संपूर्ण विश्व तुम्हें प्यार करने लगेगा, ना आपके हृदय में जलन होगी, ना आपको विषाद होगा, ना भय होगा, एक अद्भुत आनंद। और जब शरीर छूटेगा तो दिव्य पालकी में सहचरियों के साथ प्रियाजू के यहां स्वागत होगा। आओ, अनादिकाल से भटके हुए हमारे हो, आओ अब अनंत काल तक महासुख भोगो, जहां दुख की निशानी ही नहीं है। परमानंद ब्रह्मानंद जिसे कहा गया, वो ठाकुर जहां लुभायमान है, ऐसा है नवनिवृत्त निकुंज, जहां हमारी लाडली जू को दुलार लाल जो सहित समस्त सहचरियां करती रहती है। बस अपना अभ्यास बनाना है, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते राधा राधा। कितना सहज सरल अमृतमय और महामहिम स्वयं हरि जपते हैं, स्वयं हरि जपते हैं। देखो ना अपनी स्थिति को। श्रीपाद हमारे मनों को पढ़ करके कह रहे, हे भाई देखो कितनी पतित वृत्ति है, कितना गंदा सोचती है। देखो तुम अनाथ हो, तुम्हारा कोई सहयोग देने वाला नहीं। अगर कोई हाथ मिला रहा है तो कोई स्वार्थ है, इसलिए यहां निस्वार्थ केवल भगवत प्रेमी महात्मा या श्री भगवान, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी। प्रभु श्री हरि या हरि प्रेम में मत वाला संत, इसके सिवा कोई भी तुमसे अगर बात भी करेगा तो कोई स्वार्थ होगा। बिना स्वार्थ के तुम अनाथ हो, तुमसे कोई प्यार करने वाला नहीं। दीनानाथ अनाथों के नाथ, नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। सी प्यारी जू प्यारे जू, ये अपने जैसे अनाथों को ऐसी सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं कि फिर किसी के सहयोग की, मित्रता की हमारे अंदर आवश्यकता ही नहीं रहती, चाह ही नहीं रहती। अत्यंत कुमति मत्युच्छृंखल मति, हमारी मति कुमति में बदल गई है। जहां कुमति तहां विपत्ति निधा, बहुत सी विपत्तियां घेर लेती हैं। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और सबके हृदय में ये सुमति और कुमति रहती है। कोई ऐसा नहीं जिसके हृदय में सुमति ही केवल हो या कुमति हो, नहीं, सुमति कुमति सबके उर राही। यदि कुसंग मिल गया तो कुमति बढ़ गई, कुमति बढ़ गई तो फिर अधर्माचरण बढ़ जाता है, और अधर्मी को धर्मशास्त्र और संतों की बातें जलन पहुंचाती है, अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो निंदा करने लगते हैं। इसलिए कहते हैं सब पाखंड है, सब नाटक है, ऐसा बोलने लगते हैं, क्योंकि उनकी मति कुमति है। और जो सुमति परायण है तो विविध प्रकार की लोक परलोक की सुख सामग्री उसको घेर लेती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। सबसे बड़ी सुमति की पहचान भगवदाश्रय, भगवान नाम जप। उठते बैठते चलते फिरते खाते, कितना सहज सरल है। थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। कुछ दिन अभ्यास कर लीजिए, फिर राधा नाम आपको पकड़ लेगा। आप खुद देखेंगे कि आपने ध्यान नहीं किया पर चल रहा है, राधा नाम चल रहा है। आप कुछ समय तक इसे पकड़ाइए मन को, ये बहुत बलवान है। ये एक बार जो पकड़ लेता है वो सहज में नहीं छोड़ पाता है। जैसे विषयों को पकड़ लिया तो नहीं छोड़ पा रहा, ऐसे नाम को पकड़ा दोगे तो इसका स्वभाव, इसकी पकड़ बड़ी मजबूत है। ये पकड़ लिया एक बार नाम कि आप छोड़ना भी चाहें तो जल्दी छूटेगा नहीं। जैसे विषय छोड़ना भी चाहते तो नहीं छोड़ पा रहा है, इसका स्वभाव है। ये बहुत बलवान है, जो पकड़ता है बड़ी जोर से पकड़ता है, छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो सुमति इसको अच्छी बातें पकड़ाती है, धर्म की बात पकड़ाती है। देखो ऐसे ऐसे धर्मात्मा पुरुष है, किंचन मात्र धर्माचरण नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, करने की तो बात जाने दो, हृदय में सुमति विराजमान है। तो अत्यंत कुमति मत्युच्छृंखल मति, सोच्या सोच्यम माम, मैं कैसी सोचनीय अवस्था को पहुंच गया हूं कि मेरे हृदय कुमति है, और कुमति के कारण उच्छृंखल वृत्ति आ गई। उच्छृंखल, संतों की बात न मानना, शास्त्र की बात न मानना, मनमानी आचरण करना, ये उच्छृंखल कुमति मति है। फिर भी वृंदावन ने अपनी तरफ से कितनी कृपा की कि हमें वृंदावन बुलाया, हमें सत्संग सुनाया, हमें राधा नाम की महिमा सुनने को मिली, हमें कुमति का दुष्परिणाम क्या होता है वो समझने में आया। तो अब हम कुमति को बढ़ावा नहीं देंगे, अब हम सुमति को बढ़ावा देंगे। उठते बैठते चलते फिरते हर समय राधा नाम जपेंगे, भगवान नाम जप करेंगे, गुरु प्रदत्त नाम जप करेंगे। तो सुमति को बढ़ावा देने के लिए आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि कुमति भी है। अगर कुमति को आहार मिला, कुसंग मिला,
तो सुमति को दबा के बढ़ जाएगी, और अगर सुमति को आहार सत्संग मिला तो कुमति को दबा के बढ़ जाएगी। अगर सुमति का पूर्ण प्रभाव आ गया तो कुमति नष्ट हो जाएगी। फिर वही भगवत स्वरूप महात्मा हो जाता है, चाहे जिस भेष का हो, चाहे जिस देश का हो, उसका उद्देश्य सत्य सच्चिदानंद हो जाता है।